हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि मैं एक बेबी स्वेटर बना रही हूँ। छोटे बच्चों का स्वेटर है, 1.5 से 2 साल के बेबी के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने बॉर्डर की डिज़ाइन आपके साथ शेयर की थी। ये स्कैलप बॉर्डर, देखिए इस तरह से ट्विस्टेड बॉर्डर की डिज़ाइन शेयर की थी। और ये जो मैंने डिज़ाइन डाली है, देखिए ये इसकी भी डिज़ाइन मैंने आपके साथ शेयर की थी। फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि यहाँ मैंने 50 फंदे डाले थे, फिर ये बॉर्डर बनाई है, फंदों को ट्विस्ट किया है, फिर मैंने उल्टा उल्टा बुना है। कोई स्पेशल बॉर्डर नहीं बनाई, सिर्फ उल्टा उल्टा बुन के इसे कंप्लीट किया 8 लाइन। फिर उसके बाद 15 फंदे बढ़ाए हैं, 65 फंदे किए हैं, 50 65 65 फंदे किए हैं। 10 नंबर की सिलाई से इसकी बुनाई की है। 3 इंच बनाने के बाद, 3 से 4 इंच बनाने के बाद ये डिज़ाइन डाली है, ठीक है। और फिर इसके बाद वापस से मैंने 5 इंच की बुनाई की है, 5 इंच की बुनाई मैंने कर ली है। अब हम आर्म होल घटाएंगे, ठीक है। तो आर्म होल के साथ साथ हम गला भी घटाएंगे, क्योंकि कॉलर वाली गला है तो साथ में ही बनेगा। तो सबसे पहले हम आर्म होल घटा लेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, अदरवाइज आपको गला बनाने में हो सकता है कोई दिक्कत आए, ठीक है। और बीच में भी आपकी जो क्वेरीज हो सकती हैं उनके मैं सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। देखिए, आपको 3 2 1 की घटाई करनी है, 3 2 1 घटाना है। देखिए, 2 फंदों को पहले एक बार हम लेंगे, ये बंद किया, ठीक है, एक फंदा घट गया। फिर हमने इसको इसमें किया, फिर 2 का 1 करेंगे, ये देखिए 2 फंदे बंद हो गए। फिर इसको करेंगे और ये हम तीसरी बार करेंगे। तो ये हमने 4 में से 1 फंदे बनाए हैं, तो ये हमारे पास 3 फंदे घट गए। अब सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है, ठीक है। लास्ट तक आपको सारे फंदे बुन लेने हैं। ये देखिए, ये हमने रो बना के कंप्लीट कर ली। यहाँ पे 3 फंदे घटाए हैं, देखिए यहाँ पे अभी हमने नहीं घटाए क्योंकि इसे हम अगली सिलाई में घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए, फिर 2 फंदों को, चूंकि ये पीछे की राइट साइड है तो पीछे की तरफ से घटाएंगे। 2 का 1 किया, फिर इसको वापस सिलाई में लिया। फिर देखिए 2 फंदों को हमने एक बार लिया, फिर से सिलाई में लिया, फिर 2 फंदों का आपको 1 करना है। 3 बार इस तरह से आपको करना है। तो ये हमारे 3 फंदे कट गए। अब सारे फंदों को आप सीधा सीधा बुन लीजिए। राइट साइड है तो सीधा सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, ये हमने दोनों तरफ से 3 3 फंदे घटा लिए, ठीक है। अब 2 फंदे घटाएंगे। देखिए, जो 3 2 1 की घटाई है, एक सिलाई में दोनों फंदे, दोनों तरफ से 3 3 फंदे घटेंगे। फिर अगली 2 सिलाइयों में 2 2 फंदे घटेंगे, फिर 1 1। तो अब हम 2 फंदे घटाएंगे। 2 को हमने ये किया, एक बार किया और फिर एक बार किया। तो ये हमारे जब 2 बार करेंगे तो 2 फंदे बंद हो गए। अब सारे फंदों को बुन लेंगे पहले, तो बना लेते हैं। ये देखिए, हमने सारे फंदों को बुन लिया। अब हम राइट साइड पर आ गए हैं। 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, फिर इसको वापस से, फिर 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, ठीक है। अभी 2 फंदे घट गए। अब सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी 3 2 की घटाई हो गई। 1 1 फंदे और घटाने हैं, तो बना लेते हैं पहले इसको। ये देखिए, ये हमने सारे फंदों को बुन लिया। अब हमें 1 1 फंदे घटाने हैं। तो एक बार हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे। देखिए ये 2, ठीक है, ये हमने 2 का 1 किया। अब सारे फंदों को आपको बुन लेना है, ठीक है। तो बना लेते हैं सबको। ये देखिए, रो हमने कंप्लीट कर लिया। अब राइट साइड से हमको 1 फंदा घटाना है, तो 2 को हम 1 कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब 3 2 1 की घटाई दोनों तरफ से हो गई है। ये देखिए, दोनों साइड से हमने 3 2 1 फंदे घटा लिए हैं। अब ये जो फंदा हमने घटाया इस लाइन में 1, तो ये दोनों तरफ कंप्लीट हो गया। इसी रो में हम बीच से गला अलग करेंगे, ठीक है। कॉलर वाला बनाएंगे तो बीच में कचपट्टी बटन पट्टी होगी। तो आपको पहले फंदे काउंट कर लेने हैं। इस फंदे को लेके टोटल मेरे पास 54 54 फंदे हैं। तो 54 में से हम 6 फंदे निकाल देंगे, ठीक है। 6 फंदे हम निकाल देंगे। 6 फंदे की हमारी ये कचपट्टी बटन पट्टी बनेगी। तो 54 में से आप 6 निकालेंगे, 48 फंदे हुए। 48 के आधा करेंगे 24 24, 24 24 6। तो अब देखिए, 1 फंदा हो गया, ठीक है। अब घटाने के बाद जो 1 फंदा हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और ये 24, ठीक है। 24 फंदे हमने बना लिए। अब इसमें से आपको 6 फंदे उल्टे बुनने हैं, ठीक है। तो देखिए, हम 6 फंदों को उल्टा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। और छठा फंदा चूंकि राइट साइड है तो इसको हम सीधा बुन लेंगे। ये देखिए, ठीक है, क्योंकि हमें इसे उतारना है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं।
अब यहीं से आपको टर्न होना है। देखिए पहला फंदा उतारेंगे और सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो बना लेते हैं सारे फंदे को। देखिए ये हमने बुन लिया है। अब यही 2 लाइन आपको 2 इंच 2.5 इंच तक बनानी है। कैसे? देखिए एक लाइन जो उल्टा उल्टा बनाई, देखिए एक उतारा है, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया, और सीधी तरफ से 24 फंदों को हम पहले सीधा बुनेंगे। ठीक है, ये देखिए ये हमने 24 फंदे सीधा सीधा बुन लिए। ऊन को हम आगे करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये 5 फंदे आपको उल्टा बुनने हैं, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टा बुना, ऊन पीछे किया, ये एक फंदा आपको सीधा बुनना है। ठीक है, ये देखिए क्योंकि ये हमारा कॉर्नर है तो ये एक चोटी जाएगी। ठीक है, तो इसको अब इसी तरह से आपको बना लेना है, रॉन्ग साइड से ऐसे और राइट साइड से वैसे। तो बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं। 2 से 2.5 इंच की बुनाई करनी है। ठीक है, तो मैं बना लेती हूँ पहले। देखिए टोटल मैंने 10 लाइन बनाई है। ठीक है, जब उल्टा उल्टा देखिए 1 2 3 4 5 10 लाइन हो गई है। अब 11वीं लाइन में हम कज बनाएंगे। तो देखिए ये 24 फंदे तो पहले आपको सीधे बुन लेने हैं, तो इनको हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए ये 24 फंदे हमने बुन लिए। अब ये जो 6 फंदे हमारे उसके हैं बॉर्डर के, उसमें से 2 फंदे बुनेंगे। ठीक है, और 2 फंदे बुनने के बाद देखिए यहाँ पे जो है हम एक इस तरह से जाली लगाएंगे, 2 का 1 करेंगे और फिर इसको गिरा के देखिए 2 का 1 करेंगे। ठीक है, और इसके बाद ऊन पीछे करके ये फंदा हम सीधा बना लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद पीछे होंगे, पहला फंदा हम उतार लेंगे और इसको हम उल्टा बुनेंगे। अब ये जो देखिए जाली डाला था इसमें हमें 2 फंदे बनाना है, तो एक बार उल्टा बुन लेंगे और एक बार सीधा, क्योंकि हमने 2 फंदा घटाया है तो ये इस तरह बना लेंगे। अगर आपको छोटा बटन होल बनाना है तो सिर्फ आप एक ही फंदा बनाएं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो ये देखिए ये हमने बना लिया है। अब जैसे हमने ये बनाया था इसके पहले की रो, इसी तरह से बनाना है। ये फंदे सीधे, ये 5 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। तो 2 लाइन हम बना लेते हैं, 1 2 और 3, सॉरी 3 लाइन हम बना लेते हैं। ये देखिए ये मैंने तीसरी सिलाई में बनाना शुरू कर रही हूँ, तीसरी सिलाई बना रही हूँ। तो अब तीसरी सिलाई में हमें यहाँ पे फंदे घटाने हैं, तो उनको हम आगे करेंगे। अब 2 फंदे का 1 करेंगे। देखिए 2 का 1 किया, फिर 2 का 1 किया। अब ये लास्ट में सीधे वाले फंदे एक साथ है तो इन दोनों को हम सीधा बुन लेंगे। ठीक है, तो 6 को हमने 3 फंदे बना लिए। हम इनको एक साथ नहीं घटाएंगे, एक साथ घटाएंगे तो यहाँ पे जो शेप है वो थोड़ा सा अजीब सा हो जाएगा। अभी हम इसे सारे फंदों को बंद करेंगे। अब एक फंदा उतार लेंगे और ये 2 फंदों का हम 1 कर लेंगे। ठीक है, अब सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। ठीक है, ये देखिए रो कंप्लीट कर लिया। अब आपको सारे फंदों को सीधा सीधा बुनना है। ठीक है, अब कोई फंदा आपको उल्टा नहीं बुनना है, तो सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए ये हमने कोई फंदा उल्टा नहीं बुना, सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब हम बैक साइड में आएंगे। अब हमें गोल गला बनाना है इसमें, क्योंकि कॉलर बनाना हो या आपको स्वेटर में टोपी लगानी हो, गोल यहाँ पे आपको गोल गला ही घटाना है। ठीक है, तो ये हम देखिए 2 का 1 किया, 4 फंदे घटाएंगे तो 4 बार करेंगे, 1 देखिए 2 3 और ये 4। ठीक है, 4 बार किया। अब सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे और फिर सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये रो बना लेंगे, फिर ये रो बना लेंगे। ये देखिए मैंने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम 3 फंदे घटाएंगे। 4 फंदे घटाए थे, अब 3 घटाएंगे। तो देखिए 3 बार 2 फंदों को 1 करेंगे। देखिए 2 का 1 किया, फिर सिलाई में ऊन लिया, फिर 2 का 1 किया, फिर सिलाई में ऊन लिया, फिर 2 का 1 किया। ये 3 बार हो गया। देखिए 3 बार हो गया। अब सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे और फिर सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। तो बना लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे अब हमें 2 फंदे घटाने हैं। देखिए 2 का हमने 1 किया, फिर हम 2 का 1 करेंगे। ठीक है, अब सारे फंदों को उल्टा और फिर सीधा बुन लेंगे। तो बना लेते हैं उल्टा भी और सीधा भी। ये देखिए हमने सीधा भी बुन लिया। अब हम 1 फंदा बुनेंगे, 1 फंदा कम करेंगे। ठीक है, तो एक बार हमने बनाया। अब हमारे पास कितने फंदे देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 16 फंदे हैं। तो हमारे कंधे के लिए 16 फंदे ठीक है, बच्चों के कंधे के लिए। अगर आपको और कम चाहिए तो फिर आप अगली रो में एक एक करके, इसके बाद एक एक करके फंदे घटा सकती हैं। पर अभी मुझे 16 फंदे चाहिए तो मैं 16 ही रखूँगी। तो अब इसको बिना घटाए बढ़ाए हम जितना हमें शोल्डर आर्म होल चाहिए उतना हम बना लेंगे। तो हमें कम से कम 5 इंच
का आर्म होल चाहिए, तो 5 इंच बना लेते हैं पहले। ये देखिए मैंने टोटल 6 इंच के आसपास की बुनाई कर ली। जहाँ से आर्म होल घटा है वहाँ से 6 इंच की बुनाई कर ली है। धागे को तोड़ दिया, फंदों को बंद नहीं किया है, क्योंकि हम फंदों को सुई से उतारेंगे और सुई से उतारने से बिल्कुल भी सिलाई पता नहीं चलती, ठीक है। अब हमें दूसरा पार्ट बनाना है, तो इसके लिए हमें ये 6 फंदे भी इसमें उठाने होंगे। तो बैक साइड लेंगे, ये हमारी बटन पट्टी होगी, और देखिए इसको हम सिलाई को पीछे करेंगे। देखिए इस तरह से, यहाँ से ये जो फंदा है, यहाँ से 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। ये हमने 6 फंदे इसमें उठा लिए, ठीक है। अब हम ऊन जोड़ लेंगे यहाँ पे। तो ऊन जोड़ने के बाद देखिए पहला फंदा तो आपको स्किप करना है। अगले फंदे को इस तरह से देखिए 5 फंदे हम उल्टा बुनेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 फंदे उल्टा बुना, ऊन पीछे किया। अब सारे फंदों को हम सीधा बुन लेंगे, ठीक है। तो बुन लेते हैं इनको पहले। ये देखिए ये हमने सारे फंदों को बुन लिया। अब रॉन्ग साइड से आपको सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, ठीक है। रॉन्ग साइड से हमें इन सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेना है। तो बना के कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लिया। तो अब यही 2 सिलाई आपको बनानी है। एक तो पीछे से सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुनना है, और राइट साइड से एक फंदा उतारेंगे, ठीक है। ऊन आगे करेंगे, 5 फंदे उल्टे बुनेंगे बॉर्डर के, 1 2 3 4 और ये 5 बॉर्डर के, और फिर सारे फंदों को सीधा सीधा, ठीक है। तो इनको आपको कब तक बुनना है, जितने की आपकी ये देखिए यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 यानी कि 12 लाइन टोटल आपको 12 लाइन बनानी है, ठीक है। तो 12 लाइन बना के पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये हमने बना लिया। लास्ट में 5 फंदे पहले रुक गए, तो देखिए 2 का 1 करेंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, और लास्ट वाला फंदा हम 1 बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे जो कचपट्टी बटन पट्टी उसका डिक्रीज हो गया है। अब हमें यहाँ पे जो है गला घटाना है। तो 4 फंदे एक साथ घटाएंगे एक लाइन में। तो 4 बार देखिए 2 फंदे, यहाँ पे 2 फंदे हैं, इन दोनों को हम 1 करेंगे, फिर उनको सिलाई में लेंगे फंदे को, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 बार हो गया, 2 फंदे घट गए, 3 बार हो गया, 3 फंदे घट गए, फिर ये 4 बार हो गया, 4 फंदे घट गए। अब सारे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे, ठीक है। तो हम सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लेते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदों को सीधा सीधा बुन लिया। रॉन्ग साइड से हमें फंदे नहीं घटाने, ठीक है। तो रॉन्ग साइड से हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेते हैं। सारे फंदों को बुन लेंगे। ये देखिए हमने सारे फंदे को उल्टा उल्टा बुन लिया। अब सीधी साइड से फिर 3 फंदे घटाएंगे। तो देखिए 2 का हमने 1 बार किया, फिर इसे हमने चढ़ा दिया, फिर हम 2 का 1 बार करेंगे, फिर इसे चढ़ा देंगे सिलाई में। 3 बार हमें ऐसे करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब सारे फंदों को आपको सीधा सीधा बुन लेना है, तो बना लेंगे। अब रॉन्ग साइड से फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं। अब देखिए फिर हम राइट साइड पे आ गए। तो इस बार हमें 2 फंदे घटाने हैं। तो 2 का 1 करेंगे, पहले 1 फंदा घटा, फिर एक बार और 2 का 1 करेंगे। ये हमारे 2 फंदे घट गए। सारे फंदों को सीधा बुनेंगे और उल्टा भी बना के कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सीधा ये रो ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे आएंगे, ठीक है। तो बना लेते हैं। ये देखिए हमने उल्टा भी बुन लिया। अब हमें सिर्फ 1 फंदा घटाना है। तो देखिए 2 को हम 1 कर लेंगे। अब सारे फंदों को सीधा उल्टा बनाते जाना है जब तक कि हमारे आर्म होल की लंबाई कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। अब फंदे नहीं घटाने हैं। ये हमारे पास 16 फंदे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 10 और 11 12 13 14 15 16। अब इन 16 फंदों को बनाना है जब तक कि हमारी ये वाली लेंथ, देखिए ये लेंथ कंप्लीट नहीं हो जाती, ठीक है। तो बना लेते हैं। ये देखिए ये मैंने बना के कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम दोनों पोर्शन को सुई से उतारेंगे। देखिए ये हमारा बैक पोर्शन है, यहाँ पे देखिए ये पीछे का पोर्शन है और ये आगे का। एक चीज का ध्यान रखेंगे हम कि जो आगे का पोर्शन होगा वो पीछे के पोर्शन से थोड़ा सा बड़ा होगा। देखिए आर्म होल अगर हम दोनों की नापे, देख सकते हैं आप, मैं इसको नाप के दिखाती हूँ आपको। देखिए ये देखिए ये मैंने एक अंगुल इतना, मतलब 4 से 6 सिलाइयाँ ज़्यादा रखा है, क्योंकि हम पीछे गला नहीं घटाते हैं। तो जब हम इसको
ऐसे उतारेंगे तो ये इसकी जो पीछे की शेप है, कटिंग है, वो आगे वाले पल्ले से आ जाएगी। तो हमेशा जब भी आपको पीछे बैक साइड गला न घटाना हो तो आगे का जो शोल्डर वाला पार्ट है वो 6 सिलाइयाँ ज़्यादा बुनिए, ठीक है। तो अब देखिए इसको क्या करना है, हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको सुई से उतारते वक्त। तो देखिए सुई से उतारने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, पहली चीज़ कि जो सिलाइयाँ हैं बुनाई की, आगे के किसी भी एक पोर्शन में एक सीधा बुन के आपको ख़त्म करनी है, तो दूसरे पोर्शन में उल्टा बुन के, देखिए ये मैंने उल्टा बुन के यहाँ पे ख़त्म की है ये वाली सिलाई, और ये सीधा बुन के ख़त्म की है, ताकि जब हम दोनों को मिलाएं, देखिए ये भी सीधा ये भी सीधा, इस तरह से रहेंगी तो दोनों सिलाई का मुँह इस तरह से आना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी सीधा होता तो अगर हम मिलाते तो ये इस तरह से मिलती, उल्टा और सीधा इस तरह से, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि सीधा और सीधा इस तरह से मिले और ये हमारे पास होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, एक सिलाई में, किसी भी एक सिलाई में आपको बड़ा धागा ले लेना है। तो इसमें देखिए मैंने बड़ा धागा लिया है, तो इसमें पहले हम सुई डाल देते हैं। अब देखिए ये जो दूसरे सिलाई का धागा इसको मैंने कट कर दिया है, इन दोनों को आपको गांठ लगा देना है, ठीक है, इस तरह से आपस में आपको जोड़ देना है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा पास से बताऊंगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें मैंने सुई डाल दी है। अब क्या करना है, किसी भी एक पोर्शन से, ठीक है, मैं पास से अब दिखाती हूँ आपको। देखिए किसी भी एक पोर्शन में आपको सुई को ऐसे इंसर्ट करना है, ठीक है, ऐसे इंसर्ट करना है। देखिए एक फंदे में हमने सुई डाली, ये हमारा, ठीक है, ये एक फंदे में डाली, और दूसरे वाले फंदे में देखिए स्टार्टिंग, देखिए दूसरे वाले में बाहर से, ये देखिए बाहर की तरफ से अंदर डाल के फिर पहले वाले फंदे में, ये देखिए ये पहले वाले फंदे में सुई को, अब इस फंदे को निकाल देना है। इस फंदे में हमने 2 बार सुई डाल दी है, तो जिसमें भी 2 बार सुई चली जाएगी उसको आपको निकाल देना है, ठीक है। देखिए ये हो गया, ज़्यादा लूज़ नहीं रखना है, ज़्यादा ढीला नहीं रखना। अब दूसरे फंदे में ऊपर से डालेंगे, और जो पहले वाले फंदे में एक बार निकालिए इसके अंदर बाहर ले जाएंगे, देखिए, ठीक है। ये देखिए दूसरे वाले में डाला और ये पहला वाला फंदा यहाँ है, इसको निकालें। अब इसमें हमने 2 बार सिलाई डाल दी है, तो इसको हम गिरा देंगे और ये इसको हम ऐसे कर लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए इसमें सुई को डालेंगे, इसमें, अब इस वाले में, ठीक है, आराम से इसको करना है, ठीक है। फिर इसमें और फिर इसमें, ठीक है, फिर इसमें और इसमें, देखिए ये सुई हमारी गिर गई, फंदा गिर गया, इसको गिरा देंगे। अब दूसरे वाले में देखिए इस तरह से इसको आपको गिरा देना है। जिस फंदे में से 2 बार सुई निकल जाएगी उसमें से उस फंदे को आपको गिरा देना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम इन सारे फंदों को उतार लेते हैं लास्ट तक। देखिए हम लास्ट में आ गए हैं, ठीक है। तो लास्ट में मुझे आपको बताना है, इसलिए मैंने 2 फंदे रोक रखे हैं। ध्यान दीजिएगा कि मैं कैसे बना रही हूँ, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक ही फंदा बचा है इसमें, ठीक। तो इसको आपको इस तरह से ले जाना है और इसमें से आपको इसमें से एक बार निकाल देना है, ठीक है। इसको हमने गिरा दिया। अब ये पीछे वाला जो फंदा है इसमें हम इसको निकाल के बंद कर देंगे। यहाँ पे आपको धागे को बंद कर देना है। अब देखिए इसको ऐसे निकालने के बाद अब फिर हम यहाँ पे देखिए हमको 16 फंदे छोड़ने हैं, क्योंकि 16 फंदे दूसरे कंधे के 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ से यहाँ तक आपको बनाना है, बुनना है, ठीक है। तो इसको हम बुन लेते हैं सीधा सीधा, क्योंकि हम कॉलर बनाएंगे इसमें, तो हम इसे सीधा सीधा बुन लेंगे, ठीक है। लास्ट में 16 फंदे छोड़ के हम ये बना लेंगे, तो बना लेते हैं। ये देखिए इतने फंदों को मैंने बुन लिया है। तो ये दूसरी सिलाई मैंने कर लिया, उसी सिलाई से नहीं करना है क्योंकि उस सिलाई में तो हमारे पास ये दूसरे वाले फंदे। अब देखिए क्या करना है, देखिए इसमें अभी भी हमारे पास ये सुई है, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हमने जो धागा छोड़ा है, देखिए यहाँ पे भी हमने धागा तोड़ा है, इसको और इसको सेम वही प्रोसेस है, इस धागे को और इसको हमें यहाँ पे बांध लेना है, ठीक है। बांध लेना है आपको इस तरह से, और फिर जैसे हमने इसको हमने बंद किया है, देखिए इसको, इस वाले को जैसे हमने बंद किया है वैसे ही इसको बंद कर लेंगे। बस ये है कि इसमें ये सिलाई है थोड़ी सी आपको आड़े आ सकती है। जैसे देखिए इसमें पहले हम बाहर से ऐसे फंदा ले आएंगे, ठीक है। बाहर से हमने ये फंदा निकाला, देखिए बाहर से निकाला। अब इस वाले में हम फिर बाहर से, देखिए इस वाले में हम फिर बाहर से फंदा निकालेंगे
और इसमें पहले वाले फंदे में डालेंगे। ठीक है, ये हुआ। फिर यहाँ से देखिए इस तरह से, तो इस तरह से आपको ये फंदे सारे उतार लेने हैं। ठीक है, लूज़ नहीं रखना है, बहुत बहुत टाइट भी नहीं रखना है, नॉर्मल बुनना है, जितनी आप बुनाई करते हैं उसी हिसाब से इसको रखना है। देखिए इस तरह से, तो जैसे अभी हमने एक शोल्डर उतारा है तो वैसे ही हम इसको उतार के कंप्लीट कर लेते हैं। तो उतार लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अभी लास्ट वाला फंदा है, तो इसमें हम इसको रख के ऐसे करेंगे, इसको हमने गिराया। अभी देखिए इस वाले फंदे में एक बार और इसको करेंगे और यहाँ पे आपको इसको बंद कर देना है। इस तरह से सुई को लेके इस तरह से हम इसको गांठ लगा देंगे। ठीक, अब इसको हम कट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल भी कहीं आपको सिलाई पता नहीं चल रही। देखिए ये राइट साइड है, बिल्कुल भी नहीं पता चल रही है कहीं भी किस तरह से कंधे उतरे हुए हैं। तो सुई से जब भी उतारना तो आप इसी तरह से उतारें। कि अब इसमें हम कॉलर के लिए फंदे उठाएंगे। ठीक है, तो कॉलर के फंदे हम रॉन्ग साइड से उठाएंगे, इस तरह से। राइट साइड से उठाएंगे तो ये बाहर से दिखने लगेगा। ठीक है, तो जब हम इधर से उठाएंगे तो जो हमारी जो रो है, जो मतलब सिलाई के बाद जो दिखता है वो अंदर आ जाएगी, कॉलर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से हम फंदा उठाएंगे। इसके पहले देखिए सिलाई का मुंह इधर है, हमें इधर से फंदे उठाते हुए जाना है, तो इसकी बुनाई करनी है। तो फंदे को हम दूसरी सिलाई में कर लेते हैं पहले। सारे फंदों को हम इस तरफ से कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे रेड कलर का ऊन जोड़ना है। देखिए यहाँ पे जो है ये यहाँ से देखिए, ये जो सीधा है, जो उल्टी बुनाई है उसको छोड़ के यहाँ जो सीधा है यहाँ से हमें बुनाई करनी है। ठीक है, फंदे निकालने हैं, इस तरह से हम इसको लेंगे। ठीक है, तो जितने फंदे आपके आ जाएं उतने ही आप इसमें उठा लीजिए। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए थोड़ी थोड़ी दूर पे इस तरह से आपकी बुनाई होती जाए और आपको ये फंदे उठा लेने हैं। ठीक है, तो जितने भी आ जाएं, ज़्यादा दूर नहीं करना है आपको। ठीक है, दूरी गैपिंग ध्यान रखिए, ज़्यादा ना हो। ठीक है, तो अब इसको हम बना लेते हैं पहले। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 24 फंदे उठाए हैं। ठीक है, 24 फंदे उठा लिए हैं। अब जो ये वाले फंदे हैं देखिए, ये इसको हम बना लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, इस सिलाई के फंदों को बना लेंगे सीधा सीधा। ठीक है, तो बना के हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ये देखिए ये फंदे बुन लिए, तो 24 फंदे ये उठाए थे और पीछे जो भी फंदे रहे हों मैंने काउंटिंग नहीं किए। अब हमें इधर फंदे उठाने हैं, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आएगी, फंदों को ऐसे पास में कर लीजिए और 24 फंदे ही इधर आपको उठाने हैं। ठीक है, 24 तो यहाँ से हम उठाएंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरह से 1 2 3, याद रखिए गिनती गिनते जाएगा, 3 के बाद 4। तो हम इसको उठा लेते हैं पहले 24 फंदे। ये मैंने फंदे उठा लिए हैं। थोड़े टाइट इसलिए हो गए क्योंकि गैपिंग कम है, इसलिए ये थोड़ा सा टाइट हो गए। ठीक है, तो 24 फंदे ये उठाए, 24 इधर और बीच में जितने थे उतने। तो अब आपको क्या करना है, देखिए 24 फंदे हमने उठाए हैं, तो इसमें से हम 18 फंदे बुन लेंगे। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, टाइट बुनाई रखेंगे। आप चाहे तो 10 नंबर की सिलाई का भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, सॉरी 11 नंबर की। इस तरह से हम तो पहले 18 फंदे हम बुन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक है, देखिए 18 फंदे हमने उल्टा उल्टा बुन लिए। अब यहाँ से आपको जो है हर फंदे को 2 करना है, तो हम 8 फंदे 2 करेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8। ठीक है, ये 8 फंदे हो गए। 2 फंदों को और कर लेते हैं। 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये हमने 10 फंदों को 2 का 1 का 2 कर लिया। अब यहाँ से आपको 18, 10, 28 28 फंदे छोड़ के बाकी सबको बुन लेना। तो देखते हैं कितने फंदे बुनने हमें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 14 दूनी 28। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 15 फंदे बुनने हैं, तो 15 बुन लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15। ठीक है, ये 15 फंदे बुने। अब हमें 10 फंदों को फिर 1 का 2 करना है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ठीक है, ये 10 फंदे हमने बुन लिए। फिर उन आगे अब सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुन लेना है। ठीक है, तो बना लेते हैं। ये देखिए, रो हमने कंप्लीट कर ली। अब सारे फंदों को आपको उल्टा उल्टा बुनना है, कम से कम 3 से 4 इंच। ठीक है, कोई फंदा आपको बढ़ाना घटाना नहीं है। हम सारे फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो बुन के हम कंप्लीट कर लेते हैं पहले। ठीक है, ये देखिए मैंने 3.5 इंच की बुनाई की और लाइन गिने तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 16 दूनी 32 लाइनें मैंने दोनों साइड से उल्टा उल्टा बनाई है। तो देखिए ये जो है, ये देखिए इस तरह से है ये। अब इसको आपको बंद करना है। ठीक है, तो बंद करेंगे तो इस तरह से देखिए 2 फंदे का आपको 1 करना है। ठीक है, फिर इसको आपको इस पर चढ़ा लेना है। फिर 2 का 1 करना है। बुनाई जो आप फंदे बंद करेंगे लूज़ रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा आपको इसको टाइट नहीं करना है, लूज़ रखेंगे वरना ये यहीं पे जो है श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा लूज़ रखेंगे। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने फंदे लूज़ रखे हैं। देखिए, ठीक है, थोड़ा सा फंदा बढ़ाएंगे और ये इसको हम इस पर रख के 2 का 1 करेंगे। तो सारे फंदों को आपको इसी तरह से बंद कर लेना है। ये देखिए हमने सारे फंदों को बंद कर दिया। लास्ट में एक फंदा है, इसमें से हम धागे को निकालेंगे, थोड़ा सा बड़ा करके इसे हम कट करेंगे। देखिए मैंने इतना बड़ा धागा छोड़ रखा है क्योंकि इसे हमें पीछे हाइड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको क्या करेंगे, हम बैक साइड से इस तरह से धागे को पीछे की तरफ लाएंगे। ठीक है, और इसको आपको यहाँ पे पहले गांठ लगा देनी है ताकि ये धागा जो है खुले ना। ठीक है, यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे। इसको कैसे आपको हाइड करना है वो मैं बता रही हूँ। ठीक है, कोई डिज़ाइन नहीं है। फिर इसके बाद इसके अंदर से इस तरह से आपको धागे को पीछे से ऐसे निकालते जाना है। थोड़ा इसको हम कॉर्नर से दूर कर देंगे ताकि ये दिखे ना। देखिए, ये देखिए। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा धागा है इसको आपको कट कर देना, चाहे तो पूरा भी आप हाइड कर सकती हैं। तो अब देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये हमारी कॉलर तैयार हो गई और इसको आपको ऐसे मोड़ देना है। देखिए, ठीक है, बड़ी आसान तरीके से ये कॉलर बन जाती है। और यहाँ पे आपको बटन लगा देना है। ये देखिए, ठीक है, तो ये इस तरह से आपकी जो है, ये सबसे आसान तरीका है कॉलर का। ये सभी लोग बना सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये प्यारी सी कॉलर तैयार हो गई, एक ही कलर में है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम इसकी बाजू बनाना सीखेंगे और इसको सिलना सीखेंगे। ठीक है, बटन भी लगा के मैं आपको इसे दिखाऊंगी। तो आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिएगा। थैंक यू, बाय बाय।